तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th रेखा एवं कोण के बारे में। इसमें हम जो प्रश्नावली 8.1 कवर करने का प्रयास करेंगे, जितना क्वेश्चन हो पाएगा, है ना। लगभग वीडियो जो है 10-15 मिनट का होगा, इसमें हम कुछ क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। चलो, तो प्रश्नावली 8.1 है। प्रश्नावली क्या है? 8.1 चैप्टर का जो नाम है, चैप्टर का नाम है रेखाएं एवं कोण। रेखाएं एवं कोण, है ना। रेखाएं एवं क्या है? कोण। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है रिक्त स्थान को भरे, है ना। रिक्त स्थान की पूर्ति करें, रिक्त स्थान भरे, ठीक है। रिक्त स्थान भरना है हमें, ठीक है। तो रोमांक 1 में दे रखा है कि तल में दो भिन्न बिंदु, भिन्न मतलब अलग अलग बिंदु, है ना। भिन्न बिंदुएं क्या है बाबू? एक डैश रेखा है ना, को निर्धारित करती है। को क्या करती है? निर्धारित करती है। निर्धारित करते हैं, ठीक है। निर्धारित करते हैं। कहता है तल में दो भिन्न बिंदु है, ठीक है। मान लो ये मेरा हो गया समतल तल, ठीक है। ये क्या हो गया बाबू? समतल तल, ठीक है। और इसमें मेरे पास दो बिंदु है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। अब देखो, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, तो इस दोनों से हम क्या बना सकते हैं? यदि हम इस दोनों को मिला दें, कहता है जब एक बिंदु को दूसरे बिंदु तक एक सीधे में मिलाई जाए तो क्या बनेगा? सरल रेखा। कैसी रेखा? सरल, है ना। सरल, काफी आसान, काफी सहज रेखा बनेगी, है ना। काफी एक सिद्ध रेखा है। कहता है जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सीधे में खींची जाए। कैसे खींची जाए बाबू? एक सिद्ध में, है ना, एक सिद्ध में, ठीक है। तो क्या बनेगा? सरल रेखा। कौन सी रेखा? सरल रेखा। चलो, अगले क्वेश्चन को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक रेखा किसी तल को डैश भागों में बांटती है ना। तो एक रेखा जो है, एक रेखा किसी तल को, है ना, किसी तल को डैश भागों में, तल को डैश भागों में बांटती है, डैश भागों में बांटती है, ठीक है। चलो, हमारे पास एक तल है, मान लेते हैं हमारे पास एक तल है, यहाँ है बाबू, इतना स्थान पूरे हमारे पे तल है। अब हम एक रेखा खींच दिए, तो ये ऊपर का भाग, ये क्या हुआ? नीचे का भाग, और ये खुद एक भाग। तो कितना भाग बताओ? 3 भाग। कितना भाग? 3 भाग, है ना। ऊपर का एक भाग, नीचे का 2 भाग, और ये तीसरा भाग खुद, है ना। ये भी तो कुछ हिस्सा है इसके अंदर। अच्छा, एक रेखा जब हम काट रहे हैं, एक रेखा जब हम खींच रहे हैं, तो ये भी तो समतल सतह को कुछ न कुछ कवर कर रहा है ना। ये समतल सतह नहीं है, ये देखो तो, ये समतल सतह नहीं है, नगण्य के बराबर है, ना के बराबर है इसकी चौड़ाई, लेकिन कुछ तो है। तो वही हुआ 3 भाग। कितना भाग बाबू? 3 भाग। तो यहां देना 3, ठीक है। भागों में बांटती है, ठीक है, हो गया। 3 भागों में बांटती है। कितने भागों में? 3 भागों में, 3 भागों में, ठीक है। 3 भागों में बांटती है। और क्या कहता है आगे? वे दो डैश तथा डैश, वे दो डैश तथा स्वयं है ना। चलो, क्या बोलता है? वे दो डैश, है ना। वे दो डैश, वे दो डैश का मतलब क्या हो? वे दो कौन है बाबू? 1 और 2 कौन है? समतल सतह, समतल भी हम लिख सकते हैं ना। समतल तल, ये तो समतल सतह है ना, समतल सतह, ये तो समतल तल लिख सकते हैं कि नहीं। चलो, समतल सतह, वे 2 समतल सतह होते हैं, ठीक है। तथा रेखा, है ना, रेखा स्वयं होते हैं। रेखा क्या होते हैं? स्वयं है, ठीक है। तो बताओ, यहां हो गया 2 हुआ, और यहां क्या हो गया? 1। कितना हुआ? 3, ठीक। चलो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? अगला क्वेश्चन है किसी तल में दो
दो भिन्न डैश में एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकते हैं तथा किसी तल में दो भिन्न रेखा में, हाँ दो भिन्न रेखा में, यानी यहाँ पर क्या हुआ, रेखा में। चलो इसको हम मिटा लेते हैं, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं काफी। रोमन अंक हम 3 को हम कवर करेंगे। कहता है क्वेश्चन क्या है, कुछ इस प्रकार से है, कुछ इस प्रकार से है। क्या है क्वेश्चन? कहता है किसी, रोमन अंक 3 है, कहता किसी तल में दो भिन्न डैश में एक से अधिक, है ना, एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ, है ना, उभयनिष्ठ नहीं हो सकते हैं, ठीक है, नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं, देखो समझो। तो इसके पीछे का कारण है कि मान लो किसी तल में दो भिन्न क्या बाबू, रेखा है। क्या होगा, रेखा। तो दो रेखा है, तो या तो इस प्रकार से हो सकता है दोनों, ये तो इस प्रकार से हो सकते हैं दोनों। तो इसमें क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु एक है, और इसमें उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, एक भी नहीं है। इसमें एक उभयनिष्ठ बिंदु है, इसमें एक भी नहीं उभयनिष्ठ बिंदु है। हाँ, और क्या हो सकता है, रेखा की यदि पर रेखा खींच दिया जाए तो क्या होंगे, उभयनिष्ठ बिंदु अनंत होंगे। लेकिन यदि हम रेखा के ऊपर रेखा खींच दें तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर दो रेखा है? ये तो एक ही रेखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समपाती। क्या कहलाएगा, समपाती इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, समपाती। और इसको हम क्या कहते हैं, समांतर कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी। क्या कहते हैं बाबू, प्रतिच्छेदी। तो कम से कम कहता है किसी भी तल में भिन्न रेखा में कम से कम उभयनिष्ठ बिंदु कितना हो सकते हैं, अधिक। क्या लिखा है, एक से अधिक। हाँ, एक ही उभयनिष्ठ बिंदु हो सकते हैं। कितना उभयनिष्ठ बिंदु, एक उभयनिष्ठ बिंदु। और एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकते हैं, ठीक है। एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, यदि कोई किरण, है ना, यदि कोई किरण किसी रेखा पर स्थित हो, है ना, तो जो दो आसन कोण बनते हैं उनका योग डैश होगा, है ना। हाँ, बोले थे ना रैखिक युग्म के बारे में, बताए थे ना कि रैखिक युग्म भी खुद क्या है, एक आसन कोण है। क्या, एक आसन कोण है, ठीक है। रैखिक युग्म भी क्या है, एक आसन कोण है। जैसे देखो यहां क्वेश्चन क्या है कि यदि कोई किरण, है ना, यदि कोई किरण, कहता है यदि कोई किरण, ठीक है, किरण किसी रेखा पर, है ना, किसी रेखा पर स्थित है। क्या है बाबू, किसी रेखा पर क्या है, स्थित है। चलो ठीक है, स्थित है ना। एक रेखा हम बना देते हैं और जैसे कोई किरण ला देते हैं। चलो ठीक है, हो गया ना। ये क्या है बाबू, किरण आ रहा, किरण, है ना। एक और सीमित तथा दूसरी और क्या है, असीमित। चलो कहता है यदि कोई किरण किसी रेखा पर स्थित है तो जो दो आसन कोण, है ना, आसन कोण किसे कहते हैं, तो जिन दो कोणों का उभयनिष्ठ बिंदु क्या हो, एक हो, आसन कोण बनते हैं, आसन कोण बनते हैं, ठीक है। उनका योग डैश होगा। क्या होगा बाबू, डैश होगा। डैश है तो कितना होगा, 180 होगा। क्यों, क्योंकि हम बताए थे कि एक सरल रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, 180 का। दो कोण बन जाए, या तो 3 कोण बन जाए, या तो 4 कोण, या तो 5 कोण, या तो 6 कोण। और यहाँ पर क्या है, सभी कोण का उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, एक है। तो यहाँ पर सभी क्या कहलाएंगे, आसन कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, यार गजब है।
क्या कहलाएंगे, आसन कोण कहलाएंगे। दो आसन कोण बनते हैं, उनका योग कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक, चलो आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बाबू, कहते हैं यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कहता है यहाँ पर दो रेखाएं है ना। क्वेश्चन क्या है बाबू, 5वां नंबर क्वेश्चन हम कवर ही कर लेते हैं। कहता दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो तो, है ना, दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो तो है ना, प्रतिच्छेद करती हो तो शीर्षाभिमुख कोण, है ना, शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे, तो जैसे देखो दो है तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 8.1 का। ठीक।